हे गाइस, वेलकम टू इजी जीके ट्रिक्स। लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। माय नेम इज एसके विकास और आज आपके लिए मैं लेके आया हूं विटामिन्स और विटामिन्स के रासायनिक नाम को याद करने का बहुत ही मजेदार और आसान तरीका। इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। विटामिन्स की खोज किसने की थी? फंक ने की थी। ठीक है, विटामिन्स जो होते हैं हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। महत्वपूर्ण इसलिए होते हैं कि यह रोगों से लड़ने की हमें शक्ति देते हैं। जैसे कोई भी रोगाणु हमारे शरीर में जैसे ही प्रवेश करता है, यह विटामिन्स हमारे शरीर में एक डिफेंसिव वॉल की तरह काम करते हैं। लेकिन जैसे ही हमारे शरीर में विटामिन्स की कमी हो जाती है, हमारा शरीर अनेक रोगों से ग्रस्त हो जाता है। जैसे विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। रतौंधी का मतलब हुआ कि जैसे ही अंधेरा होता है हमें धुंधला दिखाई देने लगता है, इसी को हम रतौंधी बोलते हैं। विटामिन बी, इसको हम बी कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, बी कॉम्प्लेक्स। इसकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं? जैसे विटामिन बी की कमी से होता है बेरी होता है, बुद्धि में कमी होती है, चर्म रोग होता है, बालों का पकना, बालों का झड़ना, यह विटामिन बी की कमी से होता है। विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी रोग। स्कर्वी रोग का मतलब हुआ कि मसूड़ों का फूलना, मसूड़ों में सूजन, मसूड़ों से खून का आना। जैसे बहुत लोग ब्रश करते हैं या उनके मसूड़ों पे चोट लग जाता है तो उनके मसूड़ों से खून बहने लगता है, यानी उनके शरीर में विटामिन सी की कमी है। इसकी कमी किससे पूरी की जा सकती है? जैसे सिट्रस फूड, संतरा हो गया, सिट्रस फ्रूट हो गया, जैसे संतरा, आंवला हो गया, आपका नींबू हो गया, खट्टे जो फल होते हैं उससे विटामिन सी की आपूर्ति की जा। विटामिन डी की कमी से होता है सूखा रोग, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रिकेटस। इसमें हमारी जो हड्डियां हैं वो पतली और कमजोर हो जाती है। विटामिन डी का सबसे अच्छा सोर्स होता है सनलाइट। और विटामिन ई की कमी से होता है जनन क्षमता में कमी। और के की कमी से रक्त का जो थक्का है वह नहीं जम पाता है। तो ये तो हो गए विटामिन्स के बारे में कुछ बेसिक जानकारी। अब हम आगे देखेंगे विटामिन्स के रासायनिक नाम को याद करने का सही फॉर्मूला क्या होना चाहिए, ताकि यह विटामिन्स का रासायनिक नाम आपके दिमाग में लंबे समय तक रहे और एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आए तो उस फॉर्मूले को रिकॉल करके आप सही उत्तर का चयन कर सको। तो चलिए देखते हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल, बी का थायमीन, सी का एस्कॉर्बिक एसिड, डी का कैल्सीफेरॉल, ई का टेकोफेरॉल और के का फिलोक्विनोन। देखिए ये तो हो गया रासायनिक नाम, लेकिन आपको अगर इसको ऐसे बोला जाए रटने के लिए, याद करने के लिए, तो अभी तो आप याद कर लोगे, लेकिन कुछ दिन के बाद आप ऑटोमेटिक है कि इसको भूल जाओगे। तो मैं आज आपको बताता हूं कि इसको एक पिक्चर के माध्यम से, एक स्टोरी के माध्यम से कैसे इसको याद कर सकते हैं। देखिए, रीना नाम की एक लड़की है जो थाईलैंड में जाती है। कहां जाती है? थाईलैंड में। अब थाईलैंड में जाती है तो वहां पे उसका एक्स बॉयफ्रेंड मिल जाता है। कौन? एक्स मिल जाता है। अब इसको देख के वो गुस्सा हो जाती है। अब गुस्सा हो जाती है तो क्या करती है? उसके टोपी को क्या करती है? फेंक देती है। अब इसको हम पूरे इस पिक्चर को एक सेंटेंस में फॉर्म करें तो क्या आएगा? रीना ने थाईलैंड में एक्स की टोपी फेंकी। अब देखिए, रीना से हो गया रेटिनॉल, विटामिन ए, थाईलैंड से हो गया थायमीन, विटामिन बी, एक्स से हो गया एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी, की से हो गया कैल्सीफेरॉल, विटामिन डी, टोपी से हो गया टेकोफेरॉल, विटामिन ई, फेंकी से हो गया फिलोक्विनोन, विटामिन के। तब आसानी से आप इसको याद रख सकते हैं। अब देखिए, इसका फायदा क्या है कि जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे ना, तो जब आप ऑप्शन को देखेंगे तो यह पिक्चर आपके सामने आएगा और इस पिक्चर के माध्यम से आप सही उत्तर का चयन कर पाएंगे। अब देखिए, इस फॉर्मूले के आधार पे हम 3-4 क्वेश्चन देखते हैं और इस फॉर्मूले को कैसे उस क्वेश्चन में यूज करना है वो भी हम देखते हैं आगे। चलिए देखते हैं फिर। पहला क्वेश्चन, विटामिन के जो रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है का रासायनिक नाम क्या है? हमने फॉर्मूला क्या देखा था? रीना ने थाईलैंड में एक्स की टोपी फेंकी। अब देखिए, विटामिन जो होते हैं ए, बी, सी, डी, ई और के। तो देखिए, इसमें सबसे लास्ट में कौन सा है? के, और इसमें सबसे लास्ट में फेंकी। तो इसका कौन सा हो जाएगा फेंकी से? फिलोक्विनोन, यानी विटामिन के का जो रासायनिक नाम है वो है फिलोक्विनोन। आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। थायमीन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था? रीना ने थाईलैंड में एक्स की टोपी फेंकी। अब देखिए, इसमें से आप सर्च आउट कीजिए कि थायमीन का कौन सा विटामिन का नाम है। तो विटामिन जो है ए, बी, सी, डी, ई और के। तो यहाँ पे थायमीन 2 नंबर पे और विटामिन बी 2 नंबर पे, यानी थायमीन किसका रासायनिक नाम है? विटामिन बी का।
सही आंसर ऑप्शन सी। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? देखिए 2 विटामिन होते हैं, विटामिन बी और सी, यह जो है जल में घुलनशील होते हैं, और ए, डी, के और ई यह वसा में घुलनशील होते हैं, यानी यह जल में घुलनशील नहीं होते हैं। इसको आप डेका भी बोल सकते हैं, डेका, यानी डेका जो है वो जल में घुलनशील नहीं होते हैं, वसा में घुलनशील होते हैं। अगला क्वेश्चन, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था? रीना ने थाईलैंड में एक्स की टोपी फेंकी, यानी ए, बी, सी, डी, ई और के। अब इस क्वेश्चन का आप आंसर खुद से इसमें से चयन करके दें और अपना आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखें। दोस्तों आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। जय हिंद।